मेरा नाम कौशल्या, मैं काजिलपुर के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी ये चंदैयापुर की रहने वाली है ननद, और इसको सोमवार वाले दिन सांप काट गया था। मेरे पति यहीं थे मास्टर भाई के साथ, और मुझे जिस समय बताया मैं रोने लगी। मैं कह प्रभु मेरी एक तो ननद है और पिता उसे बचा ले, मैं आपकी महिमा की गवाही दूंगी। मैंने कृष्ण देख के और प्रार्थना की, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। मैंने कहा प्रभु तो लाख लाख तेरा धन्यवाद है, तू प्रार्थना सबके हम सबको सुनता है। प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जब जब किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं चंद्रभानपुर के रहने वाली हूँ, मेरा नाम आशा है। सोमवार के मैं यहाँ आई थी बाटल भैया के घर पे, और शाम को मैं जब घर पे गई थी तो 7:30 बजे का टाइम था। मैं लेटरिन गई थी, लेटरिन में से निकली, मैं हाथ पैर धोने लगी। अब पता नहीं क्या चीज मैं अपने आँख से नहीं देख पाई, मेरे पैर में काट लिया। मैं अंदर आई तो इसके पापा से बताने लगी कि देखो मेरे आँख में, मेरे पैर में पता नहीं क्या काट लिया, मैं देखी नहीं हूँ। तो कहा अरे चलो छोड़ो, पता नहीं, मैं ये सब शैतान पे विश्वास मत करा करिए, छोड़िए। वो टीवी अपना देख रहे थे। मैं अंदर आई, लेट गई, मुझे अजीब से नशा होने लगा। मैं लेट गई, मेरा ये लड़का खाना खा रहा था तो कहा था मम्मी तुम्हें क्या हो रहा है? तो मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे जैसे नशा टाइप में चढ़ रहा था। मैं बिस्तर पे लेट गई तो मेरे बच्चे लोग सब रोने लगे कि मम्मी के क्या हो रहा है। मुझे, मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसके पापा ने यहाँ बता रहे थे मेरे बच्चे की, मेरा पैर पत्ती लेकर सी दिया, उसमें से गंदा खून निकला। फिर उसके बाद मेरा पति बाटल भैया के लिए प्रार्थना लगा, पहले बार फोन लगाए और मेरे भैया के पास फोन लगाए कि प्रिंस के मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, इसके लिए प्रार्थना कर दो, पता नहीं क्या काट लिया है, वो आँख से देख ही नहीं थी। मेरे भैया बाटल भैया मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए उसी समय उसी घड़ी प्रार्थना किए। अब मुझे ले आए थे 4 पहिया गाड़ी, मेरा पति ने किया वहीं से, और लात भाग के शेरगढ़ लेते आए झराने के लिए कि ले चलिए वहाँ बहुत अच्छा वैद्य है, दवा वो पिलाया जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। तो मेरे होश नहीं था, तो कदलापुर चौराहे के पास पास्टर भैया ने मेरा भैया वहाँ पास रुकाए, और गाड़ी में रुका के मेरे लिए प्रार्थना करे पास्टर भैया मेरे भाई ने। मैं उसी घड़ी उसी वक्त मेरा होश आया, मैं पास्टर भैया की देखी, अपने भैया की देखी, तो मुझे कुछ समझ आया कि मेरे लिए प्रभु के दुआ लग गया है। मैं प्रभु के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर मेरी इतनी बड़ी गवाही है। आज मैं परमेश्वर के सामने मौजूद हूँ, जिंदा हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को मुझे दान दिया है प्रभु, मैं उसे कभी न भूलूंगी। मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। पास्टर भैया की मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मेरे दुख के समय, मेरे दुख के वक्त तुरंत मेरे वहाँ पे मौजूद हुआ, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर मुझे तूने जीवन दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कि मेरे भैया, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप जितने समय सुने सब एकदम से तबाह हो गए कि मेरी बच्ची अब नहीं बचेगी। सांप के काटा मुश्किल है कि कोई जल्दी नहीं बचता है, मगर प्रभु के लाख लाख धन्यवाद है जो मुझे जीवन दिया है। मैं आज प्रभु के सामने मौजूद हूँ, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी तरीके से प्रभु इस विश्वास के द्वारा सबको जीवन में काम कर मेरे पिता परमेश्वर लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की तो बड़ाई हो। जितना हम प्रभु का महिमा करें, जितनी बड़ाई करें हम वो कम है, जितना कर सके उतना करें। हालेलुया। सभी लोग खुश हो? देखिए गवाही कैसे दिया जाता है, आपकी गवाही में दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी गवाही देना पहले नहीं आता था, लेकिन आज मुझे परमेश्वर यहाँ मजबूर करेगा गवाही। मैं भी एक बार चर्च में गया था पूना में कि गवाही दूंगा, लेकिन नहीं दे पा रहा था। मेरा मतलब हाथ पैर कांपने लगा, तो बोला कैसे गवाही दूंगा मैं, इतना बड़ा माइक पकड़ूंगा, बहुत बड़ी सभा में मैं पूना में था। तो मैं बोला मैं क्या बात करूंगा, वहाँ पे लोग मुझे देख के की दिया दोस्तों वहाँ पर। तो मेरे पत्नी जो थी, मेरी पत्नी का बाइबल खो गया, उसका सोना जो रखी थी उस दिन बैग में रखी थी वो भी खो गया, और इसका 10,000 का मोबाइल लिया था मैं, ये वाला था उस दिन।
हुनर मोबाइल 10,000 1 रुपया का था, ये भी तुरंत खो गया। इसका पैसा बैग में था, वो भी खो गया। लेकिन मैं उस टाइम पे गवाही, एक मैंने प्रार्थना किया था, सैंपलो एक बीमारी निकली थी उस टाइम पे, तो उस बीमारी के लिए मैं एक जन के लिए घुटना लेके प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रार्थना जिस टाइम किया उधर आदमी चंगा हो गया, लेकिन परमेश्वर गुस्सा किया कि तू गवाही क्यों नहीं दे रहा है, मतलब ठीक से गवाही क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं नहीं समझ पा रहा था गवाही देने से लोगों को क्या होता है, विश्वास बढ़ता है पहले नंबर, और परमेश्वर की महिमा होती है गवाही देने से। तो जब मेरा सब खो गया तो उसके बाद मैं गवाही नहीं दे पाया, लेकिन जब खो गया मेरा, खोने के बाद फिर परमेश्वर मेरे मन में डाला, वही प्रभु को मुझे दर्शन हुआ, और प्रभु ने कहा देख तेरी एक गवाही और हो गई है, कहा देख तेरी गवाही एक और मैं यहाँ बना चुका हूँ। फिर उसके बाद तुरंत एक औरत के अंदर परमेश्वर की आत्मा बोली, कहा देख ये है परमेश्वर का जगह, यहाँ से तेरा कोई कुछ खो नहीं सकता है। और उसके बाद तुरंत पैसा भी वहीं मिला गार्डन में, बाइबल भी मिल गया, इसका सोना वहीं मिला, मोबाइल भी वहीं मिला। तो परमेश्वर फिर बताया देख गवाही तेरी एक और बन गई है। तो गवाही जब देते हो तो गवाही किस तरह देना चाहिए, इनकी मैं गवाही दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी गवाही ये थी कि ये पहले पूजा करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं वो इब्लिस शैतान से हम कहते हैं, ठीक है। तो वो उनका इसने मानता किया था 1.25 मन लड्डू और 2 बकरा और थे, और इनके जान पे भी इनके पीछे पड़ा था मारने के लिए भी, इनसे पूछ लीजिए, इनके जान के पीछे पड़ा था इनका मारने के लिए। मैं भी बहुत हैरान था, बोला परमेश्वर कहीं इसको मार ना दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना, तो क्यों डर रहा है। फिर इनके लिए प्रार्थना किया गया, और प्रार्थना करते करते इनका हिसाब लगाया गया कि यार तुम कितना हो गया, तो हम लोग जोड़ा कि मिला के कम से कम 80-90 हज़ार पूरा हो जाएगा, ढंग से करोगे तब। तो इसको बेचारे के मन में आया, इसने उसमें का 10,000 परमेश्वर को दान देने के लिए बात किया। इसने क्या किया, कहा परमेश्वर 10,000 तेरा, और कुछ सोना वोना इनको मिला था बेचारे को, लेकिन वो सोना नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो पता नहीं चला कि वो है कि नहीं है। लेकिन गवाही पूरा जब देता है आदमी तो खुल के दे, तो परमेश्वर ने इनका पूरा क्या कर दिया, जो चढ़ावा मानता था सब काट दिया। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है कि तू बस ऐसे कर दे, बस मेरे नाम से बोल, कट गया, यीशु के नाम से कट जाएगा। और तुरंत वो इनका पूरा जितना दुष्ट आत्मा को माने थे वो कट चुका है। लेकिन अभी जो देना है, तो इसलिए गवाही पूरी तरह से दिया करो, हिचकिचाया मत करो। और गवाही नहीं दे पाते हो तो आप पहले घुटना टेक लिया करो पहले ही, तो वो मैं नहीं बोलूँगा तू बोल, वो खुद आपके द्वारा बात करेगा वो। इस तरह इनकी ये गवाहियाँ हैं। अभी आप सही हो, अब सही हो, ठीक हो, ठहरा रही है अभी, तो इनको पहले ही इलाज करने की बात नहीं करनी है, ठीक है। अभी देखिए सब जितने भी जिस विषय के लिए आए हो सबको परमेश्वर चंगा करके भेजेगा, लेकिन अभी प्रार्थना पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी लोग किसकी क्या परेशानी, सबके साथ में प्रार्थना होता है ना, ठीक है। तो गवाही इस तरह दिया करो कि आपके जीवन में जो फिर उसके बाद अब तुम्हारा मुकदमा परमेश्वर क्या कर रहा है, लड़ रहा है। अभी तुम्हारा जो चढ़ावा वढ़ावा तो कट गए हैं, लेकिन अभी भी वो आपसे ज़्यादा शैतान प्रार्थना करके आता है। परमेश्वर जो वो भी बहुत प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के बाद आता है कि मेरा दिला दे, लेकिन आपको कहना है कि कुत्ते तेरा रोटी बंद, तुझे नहीं दूंगा कुछ, मैं प्रभु का हो चुका हूँ, तो वो लज्जित होकर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से गवाही दिया करो, परमेश्वर अब सबको आशीष दे। हमने ये कहा कि हमारे बच्चे ने 2 पहिया गाड़ी खड़ी थी मेरे द्वारे पे, तो बच्चे ने हमारे 2 पहिया को गिरा दिया कि कैसे गिर गया, मुदा हमारे बच्चे ने नहीं कहा थे दबे, और वो बच्चे भी छोटे छोटे गाड़ी को उठा लिए, तो बोले कि मम्मी दौड़ के आओ, गाड़ी गिर गई, द्वारे दौड़ के जल्दी आओ, सब तेल अड़ा जाएगा, हम भी दब जाएंगे। जब हमने उठाया घर से भागा, तब कहा नो बच्चे हमारी गाड़ी भी उठा लिए, हम पजे इतनी गाड़ी 2 कुंटल 1 कुंटल की गाड़ी हम नहीं उठा पाते, आज हमारे बच्चे छोटे छोटे गाड़ी भी उठा लिए। तो हमने बोला बस परमेश्वर की है, पिता परमेश्वर आज उठा दिए, हमारे बच्चे दब जाते, कोई नहीं रहा, कुछ में कुछ तो चोट आई जाती गोड़ हाथ में, तो तेल भी नहीं अड़ाना। मैं उसके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पे। एक गवाही और मेरी है, मेरे बच्चे ने कान, कहूँ पेट, कहूँ दर्द से, दुष्ट आत्मा से भीड़ है। हमने बोला कि भैया लगे प्रार्थना कराना है, जा नहीं रहा है, हम प्रार्थना कई बार करते हैं, पटा नहीं रहा, तो पास्टर भैया लगे फूल लगाए तो प्रार्थना करें, तो हमारे बच्चे दौड़ कान पिराता है, दौड़ पेट पिराता है, दौड़ गोड़ हाथ पिराता। कहा कि अम्मी हमारी तबीयत नहीं सही,
हम कहा बेटा रुक जा, हम प्रार्थना कराते हैं भैया से तो ठीक हो जाएगा। तो जब प्रार्थना कराए भैया पास्टर से तो ठीक हो गए। तो हमने उसका बोला कि हम धन्यवाद गवाही देंगी, तेरी महिमा है, तेरी सदाई बड़ाई है प्रभु जी, तुझे मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरी एक गवाही है, मैं प्रभु से बोली प्रभु मैं 40 दिन में आपके लिए उपवास करूंगी, तो मैं फिर करने लगी उपवास। तो बीच से मेरे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, तो मैं खाली पेट प्रभु से बोली कि मैं दूध पी के रह लूँगी आपके लिए बड़ा। तो हम पी रहे थे, फिर बाद में 10-15 दिन जब हो गया तो मेरे बहुत ज़्यादा बुखार है, दूध जम गया था, पेट में बहुत ज़्यादा खेखार निकल रहा था, बुखार पकड़ लिया था। तो मैं प्रभु से बोली प्रभु मैं अब क्या करूं, मेरा तो बुखार भी आ गया और मैं 3-4 दिन नहीं उठ पा रही थी खटिया पर से, कुछ काम भी नहीं कर रही थी और मेरे कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हम लोग प्रभु जी से प्रार्थना करें मिलके घर वाले लोग, और मेरा बुखार भी चला गया और प्रभु के लिए उपवास भी मेरा पूरा हो चुका। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कीजिए प्रभु जी की महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। हालेलुया। मेरी मम्मी जब भी खटिया पर सोती थी सुबह पहर, तो मेरी मम्मी को चक्कर बहुत तेज आ रहा था और खेत में गई वहाँ भी चक्कर आ रहा था। तो मम्मी बोली मेरे लिए प्रार्थना कर दो, नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करी और मेरी मम्मी काम धंधा भी करी और उसका चक्कर भी चला गया और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करती थी सुबह शाम को तो मुझे बहुत नींद आती थी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी। तो मैं ये दीदी से प्रार्थना करवाई थी और भैया मेरे घर गए तो वहाँ भी प्रार्थना करवाई थी। तो मैं अब सुबह उठ कर भी प्रार्थना कर लेती हूँ, शाम को भी कर लेती हूँ और मुझे अब नींद नहीं आती। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और एक दवाई है मेरे पापा को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे पापा बोले कि मेरे लिए प्रार्थना कर दूँ मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं बोली पापा रुक जाओ हम कर देते हैं। तो मेरे एक छोटा वाला भाई तब बोला कि पापा लाओ हम कर देते हैं ठीक हो जाएगा। तो मेरे भैया ने प्रार्थना करा, उसका दर्द चला गया मेरे पापा को। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बहुत दिन की हो गई गवाही, 2-3 महीना हो गई। मैं जब दातून कर लेती थी नीम का तो मेरे मुंह बहुत ज़्यादा छाला पड़ जाता था। तो मैं बोली प्रभु मेरे छाला क्यों पड़ जाता है मुझे बताओ। तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि जो तू नीम का जो तू दातून करती उसमें शैतान नहीं था, इसलिए तुम्हारे छाला पड़ जाता है मुँह में। तो मैं प्रभु से बोली प्रभु मैं अब दातून नहीं करूँगी, मैं चाहे बिना कुल्ला करे रहूँगी। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करी और उस दिन से मैं दातून नहीं करती और मेरा छाला अपने मुंह में नहीं पड़ता। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ खा पी नहीं पाती जब दातून कर लेती थी, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अब ठीक हो गया मेरा छाला और मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा दाना निकल आया था। मैं बोली प्रभु मेरे चेहरे में दाना निकल आता है। तो फिर मैं जब प्रभु से प्रार्थना करी तो मेरा चेहरे का दाना एकदम चला गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जब हम लोग सोचते थे कि हम पैसा हो गया हम लोग ये काम कर लेंगे तो नहीं पूरा हो पाता था। तो हम लोग जब से प्रभु में आने लगे तो हम लोगों का सब चीज़ प्रभु ने बरकत करने लगे। प्रभु को हम धन्यवाद कर अब जो सोचते हैं प्रभु जी हम लोगों का सोचों को पूरा करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मेरा नाम दीपा है, मैं अकबरपुर से आई हूँ। मैं धन्यवाद करती सभी भाई बहन की। जय मसीह की। जय मसीह की। इस बहन के जीवन में शैतान बहुत परेशान किया था। इनके घर वाले बहुत देव देवता पूजा पाठ करते थे, पूरा मानता भी माने थे कि हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इस बहन के जीवन में बहुत शैतान परेशान किया था और इसको बहुत पटक पटक के मारता था शैतान। लेकिन इनके घर वाले बताएं कि हाँ वहाँ जाओ दरबार में तब वो ठीक हो जाओगी। तो ये विश्वास करके आए और यहाँ भगवतपुर पहले आए, फिर हमको बताएं, फिर यहाँ लेके आए इनको और उसके बाद यहाँ परमेश्वर के दास से इनके लिए प्रार्थना कराया गया। तब ये शैतान पहली बार तो जा ही नहीं रहा था, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के, मारूंगी इसकी जान लूंगी, ऐसे बोल रहा था शैतान। लेकिन लास्ट में ये मार खाते खाते शैतान इतना मार खाते खाते ढीठ हो गया था कि जा ही नहीं रहा था।
फिर अपने जीजा के घर पे वहाँ भगवतपुर में रहता था। ये लोग ऐसे शैतान इसके ऊपर आ जाता था कि ये लोग अगर मोबाइल पे प्रभु का गाना सुनते थे या वचन सुनते थे, उसके द्वारा इसके ऊपर आ जाता था। इसके जीजा लोग परेशान हो गए थे, इसको घर में नहीं रखेंगे, इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। ये लोग परेशान हो हमसे बताए, फिर प्रार्थना मैं करता था तो चंगे हो जाते, लेकिन फिर ये मतलब वीडियो देखते थे लोग तो इसको फिर शैतान आ जाता था, ये लोग परेशान हो जाते। तो मुझसे बताए तो मैं बोला ऐसा करो मेरे घर पे तुम लोग लेके आओ। मैं इसको 1 हफ्ता घर पे रखा, फिर मेरे घर पे भी उधर शैतान जब इसको परेशान किया, मैं उधर प्रार्थना किया, मेरी घर वाली जो दिन भर प्रार्थना किया, रात में भी प्रार्थना की। जैसे मैं आया और मैं प्रार्थना किया तो शैतान तुरंत बोला कि मैं यहाँ से जाऊंगा। तो वहां से जाने के लिए बोला तो मैं इसको सीधा चर्च में लेके आया। इसको 4-5 दिन में चर्च में रखा, पचराई जी संभाले, इनको खाना पीना सब कुछ दिया। और जब थोड़ा ठीक हुए तो बोले मैं घर जाऊंगा। फिर मेरे घर पे जैसे ही गई, ये रास्ते में इसको शैतान पकड़ा, रास्ते में इसको शैतान पकड़ा और मेरे घर जाते जाते घर के गेट तक शैतान इसको साक्षात दिखता था कि मेरे सामने दिखता था बेटी, इसको दिखता था। अब मेरे दरवाजे के पास जैसे ये पहुंची बिट्टी, शैतान मेरे दरवाजे के पास इसके शरीर से उतर गया। जब उतरा तब ये अंदर गए मेरे पास, क्योंकि मेरे घर पे स्वर्गदूत वहां पहरा लगा रहता है। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं पहरा लगाए रहता हूँ, शैतान उसकी हिट नहीं कि वो अंदर घुस जाए। फिर इसके अंदर से शैतान निकला तब ये अंदर आई, तो मुझसे बताने लगी कि जीजू ऐसी सी बात है, शैतान मोर बाहर दिख रहा था और मुझको छोड़ नहीं रहा था। और मैं जैसे अंदर आया और शैतान मेरे से अंदर उतर गया और स्वर्गदूत बाहर खड़े थे, तब मैं आया और बाहर खड़े हो लोग, जाके देख लो, मुझको ऐसे करेंगे। मैं बोले देखो मैं जानता हूँ कि स्वर्गदूत मेरे यहाँ खड़े रहते हैं और स्वर्गदूत यहाँ पहरा लगाते हैं, कोई शैतान अंदर नहीं आ सकता। फिर मैं इसको प्रार्थना किया और ये चंगी हुई, तब विश्वास किया। उसी दिन से ये चंगी हो गई। और फिर पास्टर भैया भी प्रार्थना बहुत की इसके लिए, ये प्रार्थना सही हुई। और फिर इसके घर वाले भी आए, विश्वास किए, विश्वास करके ये लोग घर गए। फिर वहां से ये लोग वहां जाते थे चर्च में। किस दिन जाते थे तुम लोग? सोमवार को जाते रहे प्रार्थना में। तो फिर एक दिन मेरे पास एक बेटी फोन की, हमको सर दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। फिर उस दिन मैं इसको प्रार्थना किया। उस दिन से मैं बोला इसको डांटा बहुत, मैं बोला तुम प्रार्थना डेली करना, सुबह शाम दोपहर में करना, और प्रार्थना विश्राम दिन नहीं छोड़ना, जरूर जाना, तुम चंगी हो जाओगे। उस दिन से ये चंगी हो गई है। लेकिन थोड़ा अभी इसका जो दान दशमांश द्वारा इन लोग क्योंकि श्राप बंधन जो टूटता है वो बगैर दान दशमांश के द्वारा नहीं टूटता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है, बाइबल का नियम है ये। अगर आप दान दोगे तो एकदम तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जो अभी इस बहन के जीवन में जो गवाही नहीं दे रही थी, शैतान इसको रुकावट लगाता है कि गवाही न दे, रुकावट डालता है। इसलिए कि दान दशमांश अगर ईमानदारी से पूरा दे तो इसका एकदम से जीवन से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन इनको सही ढंग से बताएं और सही ढंग से ये लोग इनके माँ बाप जाने तब होएगा, क्योंकि बताने से लोग सोचते हैं कि ये बोलो कुछ मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन नहीं भाई मेरे बहनों, ये बाइबल का नियम है। क्योंकि आप दान दशमांश दोगे ईमानदारी से 10वां हिस्सा प्रभु का, तभी आपके जीवन में शैतान छोड़ के भाग जाएगा। जैसे मुकदमा वकील लड़ता है, आप नहीं लड़ सकते मुकदमा कचहरी में। वो मुकदमा लड़ने के लिए आपको कचहरी में वकील करना पड़ेगा, और वकील आपका मुकदमा जब लड़ेगा जब आप वकील को खर्चा पानी देंगे। उसी तरह परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए उसका नियम होता है कि वो जब तक अपना 10वां हिस्सा नहीं लेगा, शैतान से वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके लिए आप ईमानदारी से दान दशमांश प्रभु के भंडार में लाइए, दीजिए, तभी आपके जीवन में प्रभु हर एक बंधन तोड़ देगा। तो इस बहन के जीवन में ऐसा शैतान काम किया था और ये चली गई। अभी वहां से आए बेचारी यहाँ गवाही देने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में इतना काम किया है कि मैं कैसे गवाही न दूं, क्योंकि गवाही देने से प्रभु की महिमा होती है, बड़ाई होती है कि प्रभु हमारे जीवन में इतना काम किया। तब लोग सब लोग सुनते, तभी तो वो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ इसके जीवन में जैसा काम किया है शायद हम लोगों के ऐसे जीवन में शायद प्रभु काम करे। लेकिन विश्वास करोगे तो प्रभु का हर एक जीवन में वो प्रभु काम करता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस बहन के जीवन में शैतान भागा है और
और प्रभु इसके जीवन में काम किया प्रभु को, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी महिमा हो, बड़ाई हो। हम पास्टर भैया को भी, इनके पूरे फैमिली सहित को प्रभु की तरफ से आशीष मांगते हैं कि प्रभु इनके जीवन में हर घटी कमी पूरा करे प्रभु जी, और इनको आशीषों से भर दी शुभ नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करके मेरी प्रार्थना सुना है, कहा कि सारा महिमा आदर परमेश्वर आपको देकर ये प्रार्थना इस शुभ नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की जोरदार ताली स्वागत के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी की महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। हालेलुया। और जिसके जय यीशु की जय मसीह की। एक तुम्हारी माँ है कि हम बहुत परेशान रहते रहे हैं, 2 हफ्ता से शैतान में बहुत परेशान रहते रहे हैं। 2 हफ्ता से प्रभु जी हमको चंगाई दिए हैं। और दूसरी गवाही है, नाम हमारा गाँव है, नाम खोल गली है। और एक गवाही है, हम राशन कार्ड कम हेरत ऊपर तक हेट दवा नहीं पावा, रोवत रहे। एक नकली रही हूँ, हम अपने घर वाले हेरत रहे नहीं पावा। तो हम सीढ़ी पर से नीचे उतरे तो हम कहे प्रभु जी जहाँ हो हमारा राशन कार्ड मिल जाए, हम तुम्हारे नाम से गवाही देगा। फिर हम नीचे रहे नहीं, ऊपर हमारे घर वाले कहा बिटिया ट्रेन पर देख तो वो पकड़ने वो कापी रखी हुआ मत नहीं है। तो हमारा नतनी जाए देखे तो उस कापी में राशन कार्ड पाएगी। लाखों लाख हम धन्यवाद करती है यीशु मसीह के नाम करी थी भैया। जय सब जने के जय मसीह के। भाई बहनों को जय मसीह के। हमारे गवाही है, हमारे 2 लड़का रहने इतना लड़ाई करे, इतना झगड़ा करे, हम बहुत परेशान हो जाए। दिन भर बहुत रोई, न खाना खाई न कुछ करे। प्रभु में जब आने लगे तब हमारे कुछ प्रभु जी मां संकट काटने लगे हैं, तब हम प्रभु जी के बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत करे हैं उसके प्रभु जी के लिए। प्रभु जी हमारे सुने हैं। हमारी लड़की बहुत बीमार थी, वो बहुत रोने लगी, दिन भर खाना नहीं खाए, ऐसे लोटा मार पेट पिराए, घूमोट पिराए। हम उसके लिए बहुत प्रार्थना कराए हैं, करे हैं, पास्टर भैया से बहुत कराए हैं, जाए कराए घरों पे, यहाँ आई कराई, तब जाके हमारे लड़की ठीक भाई। तो हम लोग सब कोई बतिसवा लिए, तब हमको प्रभु जी चंगा किए सब। अब हमारे प्रभु जी ठीक कर दिए सब लोग को, अब हम लोग सब लोग ठीक हैं। प्रभु जी ठीक करेंगे, बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। नाम राजपुर से आई हूँ। मेरी 2 गवाही है। पहली गवाही ये है कि मेरी भाभी छत पे गिर गई थी और जो नीस का दांत था उसे मरोड़ के गिर गई थी। फिर वो बाद हमसे बता गई कि लगता है हमको जैसे कोई उठा कर फेंक दिया हो। तो हम बोले कि पता नहीं, हमको नहीं पता कौन उठा कर, हमको थे नहीं वहाँ पे। जब मुझसे बताए तो हम बोले ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसकी लड़की भाभी मेरे घर बुलाने उस दिन शाम को बोली थी चलो मम्मी के लिए प्रार्थना कर दो, छत पर से गिर गई है और सो भी नहीं पाती। रात को दिन भर ठीक थी और रात में रोती थी, बहुत नहीं सो पाती थी। तो मैं गई प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु मैं जा रही प्रार्थना करने और तुम प्रार्थना सुनना, उसे चंगी करना। तो प्रभु जी से प्रार्थना करो उसके घर पे जाके, तो वो अभी ठीक है। अब सोती हुई रात को अब ठीक है, फिर काम धंधा भी करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना तो उसको ठीक किया। और मेरी एक गवाही है, मेरे छोटे वाले भाई की एक छोटी सी लड़की थी, इतनी बड़ी सी, उसको शैतान ने 6-7 दिन से बहुत ज़्यादा पकड़ा था। वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी, उसकी पूरी शरीर सूजी हुई थी और वो चल फिर नहीं सकती थी। तो मेरे पास मेरे भाई लेके आए तो बोले कि इसके लिए प्रार्थना कर तो ठीक हो जाए। तो हम बोले तुम हमको बोले कि तुम प्रभु में जाते, तुम्हारा जात बदल गया, तुम हमको इसलिए बोलते थे, लेकिन प्रभु को दया आता है, वो प्रभु ठीक करेगा। जो चाहे कुछ भी बोले नहीं, प्रभु सुनता, लेकिन फिर उसके बाद ठीक कर देता है। फिर प्रभु जिसे प्रार्थना करे वो प्रभु ने ठीक करे उसके बेटे को, और वो चंगी है, वो चल फिर सकती है और खेलते रहते, खाना पीना भी खाती, सब करती है। और प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना था, जान किया तो उत्तर भी दिया और वो चंगी भी है। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है संगीता और लखनऊ से मैं आई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम 2-3 संडे से नहीं आए थे
और मेरी तबीयत भी कुछ खराब थी, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, कई दिन से सही नहीं हो रहा था। हम के परमेश्वर पिताजी, हम आपसे दोपहर में भी और शाम को भी, सुबह भी 3 टाइम प्रार्थना करने लगे हैं। और प्रभु जी हमारा कमर का दर्द, सर का दर्द अच्छा हो जाए, तो हम प्रभु जी आपकी महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें चंगा रखा। इस बात के लिए हम आपको प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लाखों और करोड़ों में जिस प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, उसी प्रकार हर भाई बहन के जीवन में काम करे। परमेश्वर से यही दुआ है, परमेश्वर सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु का लाखों और करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। मेरे पति चश्मा खोल दिए थे और वो झाड़ू लगा रहे थे, पेड़े में टांग दिए। वो जहाँ लैट्रिन गए वहाँ तक ढूंढे, सगा ढूंढे। बहुत परेशान थे, मुझको खूब गाली दे रहे थे कि मेरा चश्मा नहीं ढूंढवाती, अपना काम में भिड़ी है। मैं बोला कहाँ रखे हो? मैं सगा ढूंढी तो चश्मा लैट्रिन से आए, फिर दोबारा वहाँ 3 बार गए, वो नहीं पाए चश्मा। तो फिर उसका चश्मा भी मिला। ये तरह के लिए हमने कहे कि जाए ये हमारे चौकी लाइट धूप में डाली आओ। वो धूप में धाए आए, पता नहीं कहाँ रख दिए। और एक जो आम के पेड़ रहा उसी की तरह रख दिए। इतना ढूंढे मुझको खूब गाली दे रहे थे। मैं कहे यीशु मसीह मेरा मिल जाए, ये क्यों गाली दे रहे हैं, इसके ऊपर शैतान है। और मैं इतना हंस रही थी और मैंने खूब प्रार्थना की तो जाके फिर चश्मा भी उसका मिल गया। और जो इमरजेंसी लाइट था उस दूसरे दिन वो भी खो गया था। और अक्सर आम के नीचे सगा टूड़े पूरे गाय बाहर सगा टूड़े नहीं पाए, और जाके फिर उसको भी मिल गया। तो मैं हंस रही थी, मुझको खूब गाली दे रहे थे, कह रहे कि मेरा हेरा गया, तुम हंस रही हो। यीशु मसीह ने मुझे मिल गया, यीशु मसीह ने मुझे दे दिया। सब रात भर परेशान हुई, कहा थे नहीं हम न लेके जा पाए, न लेके जा। फिर मिंजत हाथ गोड़ पिराए रात का कहते हैं। और हमसे हमरे मुंह से नहीं निकलत कि हम प्रार्थना करी आए, हम उनके नाम ले। हमार इतनी शरीर धैर्य हमार जकड़े है कि हमार बोली निकलत नहीं निकलत। तो बड़े मुश्किल महनी, तब हम का कहते हैं छोड़ के ही और हम प्रार्थना करे लागे रोए के रात में ही प्रार्थना करे, वही अकेले कमरा में ही। तो का कहते हैं धीरे 1 घंटा में ही उनके पीड़ा एकदम दर्द खत्म होएगा। यीशु मसीह के लहू से द्वारा सब अच्छा होएगा। यीशु मसीह प्रभु आराम दे दिए। फिर का कहते 1 नींद जब सारा पीड़ा पटाएगा तो 1 नींद सोए खूब आराम से। सुबह होत के सोए के पीड़ा उरा पूछा कि अब कैसे पीड़ा दर्द है, कहाँ अब आराम होएगा, अब नहीं पीड़ा आता है। नीक करे यीशु मसीह प्रभु जी, अच्छा करे। हालेलुया। जब यहाँ साफ सफाई कर रहे थे, दोपहर का टाइम था 1-2 बजे का, तो ये साफ करके अंदर गए, हम हाथ पैर धो के बैठे तो उसी वक्त एक बहन का फोन आ गया जो भट्ठे पे रहती है और बहुत रो के बता रही थी, बताने लगी। हम बोले क्या हुआ बहन? बोले कि मेरा पति मुझे मारा है और सारा जितना आटा चावल पानी सब मतलब गिरा दिया पूरा, और मुझे मार के बोल के गया दारू पी के, और बोला कि कल तुझे सुबह मेरी लाश तुझे तुम्हारे घर पर आएगी। और इतना पी के दारू और चला गया साइकिल से। तो बहन मुझे फ़ोन करके बताई रो के। तो उसी वक्त मैंने प्रार्थना किया कि बहन तुम टेंशन मत लो, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और हम भी कर रहे हैं, तुम्हारा पति जहाँ कहीं भी होगा अभी आ जाएगा। तो बोली ठीक है। बहुत रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो मैं बोली तुम टेंशन मत लो, रो मत, परमेश्वर आपके भी साथ है। और देखो जो दारू वारू पिलाता है वो शैतान होता है, जो लड़ाई झगड़ा करवाता है वो शैतान करवाता है। तो उसी वक्त हमने प्रार्थना किया और फिर पूरा दोपहर बीत गया। तो ये बहन बोली कि आप आओ ना दीदी,
तो हम बोले चलो हम शाम के आएंगे आपके घर के तरफ। तो शाम के हम 2 लोग गए थे तो देखा तो इनके पति माटी निकाल रहे थे पाथने के लिए ईटा। तो उसी वक्त हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने हमारे प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया है पिता परमेश्वर। क्योंकि जो बपतिस्मा लेते हैं उनकी प्रार्थना और ज़्यादा परमेश्वर सुनता है। और सब लोग विश्वास से प्रार्थना करो कि हर एक की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ये मत सोचो कि मैं बपतिस्मा लिया हूँ और क्या मालूम मेरे प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। जब विश्वास से प्रार्थना जिसके लिए तुम कर दोगे वो पूरा परमेश्वर कर देता है। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार महिमा करें, तालियों के साथ। धन्यवाद मेरे जीवन परमेश्वर कि आपकी तो परमेश्वर हर एक लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे जिंदा खुदा जी तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु बहनों के जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है, मेरा गांव उधौर है। मेरी एक गवाही है। मैं शाम की लेटी और सो गई एक नींद, फिर 1 बजे रात के मेरे पेट में बहुत दर्द उठा, इतना विकट उठा कि मैं क्या बताऊँ। मेरी मम्मी और पापा दुआरे सोते थे, हम घर में सोते थे। हम कहें दुआरे नहीं सोएंगे, मसा लग रहा है। फिर सोए 1 बजे रात, इतना विकट पेट में दर्द उठा कि हम रोने लगे, इतना विकट। हम कहें अभी बहुत रोएंगे तो मम्मी लोग कहें क्या हुआ। फिर उठे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। 1 घंटा परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करे। परमेश्वर ने मेरा वही तुरंत परमेश्वर मेरा पेट की दर्द हटा दिया। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की आशीर्वाद मेरे पेट की दर्द हट गया उसी का। जय मसीह। जीवन भाई के जीवन में प्रभु ने इनके शायद इनकी बीवी चली गई थी झगड़ा करके चली गई थी, लेकिन इन्होंने विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जी मेरी बीवी वापस आ जाए। और ये विश्वास से भाई ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने इनके जीवन में प्रभु ने काम किया, प्रार्थना सुना और इनकी बीवी वापस आ गई। हम प्रभु को धन्यवाद करते प्रभु जी, इनके जीवन में काम किया प्रभु ने। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मैं काटगांव की रहने वाली हूँ। मेरे बहुत बुखार आता था। मैं पहले आती थी तो दुआ कराई थी, सही हो गया था। मैं गवाही सही से नहीं दी थी, इसलिए फिर मेरे बुखार आने लगा। फिर मैं प्रभु से जब प्रार्थना करती थी तो बोलती थी प्रभु मैं तेरी महिमा गवाही सही से करूँगी, मेरा बुखार सही हो जाएगा। तो मेरा बुखार सही हो गया। मैं 4-5 साल से बहुत बुखार से, दर्द पीड़ाओं से, शैतान के शक्ति से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से प्रभु के भवन में आने लगी न मेरा बुखार आता है, दर्द पीड़ा थोड़ा बहुत रहता है। मैं प्रभु से भैया से प्रार्थना करवा लेती हूँ, सही हो जाता है। कोई दवा हुआ नहीं खाती हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक गवाही और, मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया था, मैं चलने नहीं पाती थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो सही हो गया। तो मेरे पैर में पता नहीं क्या निकल रहा था। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी तो प्रभु से बोलती थी प्रभु मेरा ये पैर की जो निकलता था सही हो जाएगा, मैं तेरी गवाही करूँगी। वो भी सही होगा। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे एक बीमारी थी, मैं दीदी से प्रार्थना करवाई, दीदी मेरे ये सब बीमारी है तो दीदी प्रार्थना करी, वो भी सही होगा। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु प्रभु की जय। जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है, कादिलपुर की रहने वाली हूँ। मेरे शरीर के अंदर गुप्त बीमारियां था 15 साल से, लेकिन मैं शर्म की मारा डॉक्टर से नहीं बताई थी और न मैं अपने आदमी से बताई थी। ऐसे बैठती थी जैसे जाता था, लेकिन मैं शर्म की मारा डॉक्टर से नहीं बताई थी कि कैसे मैं बता की दवाई लिया। लेकिन प्रभु के आगे घुटना टेका कि हो सकता है शायद पटा जाए, लेकिन प्रभु जी से घुटना टेका 1 महीना हो गया। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरा बीमारियों को ले गया। परमेश्वर ने यीशु मसीह जिंदा खुदा है। परमेश्वर यीशु मेरा शरीर के अंदर से बीमारियां यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर पिता सबको चंगा करने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करना और उदास नहीं रहना। परमेश्वर के लिए उसको प्रार्थना करना, परमेश्वर के लिए। प्रभु अच्छा परमेश्वर जीवन परमेश्वर है, कोई पेड़ पत्थर नहीं। प्रभु यीशु जीवित है। भाई बहनों की जय मसीह की। हालेलुया। सुधन नाम है, धूलपति नाम है। हमारे बेटवा गाँव में काम करत रहा, सब ये लड़के 11,000 में 11,000 में हमी
बीमारियां लड़ गए तो प्रभु जी बचाए भी, वही हमारी गवाही है। परमेश्वर ने बचाया, वही हमारी गवाही। कल से हमार बहुत तबीयत खराब हो गए भैया जी से हम बहुत प्रार्थना करवावा कि भैया जी यहाँ से करें। हमार नाम हीरा मनी कसेंदे के रहने वाली है। हमार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इतनी हमारे जलन रही, इतनी जलन कि हम उठ बैठे नहीं पावत रहे। तो हमारे देवरानी के पतोहू अटे ही महावे तू हमारे लगे गए कहा तुमका हम कहा हमारे बहुत जलन ही है, हम उठ बैठ नहीं पाए किया। तो कहे राजा हमारे खटिया पर बैठ के काका की प्रार्थना करे लगी। करते करते कहा ऐसा है कि जाया तो नीक हो जाए तो जाके हुआ गवाही दे दिया तो हम कहा न जाए पाऊ कल परमेश्वर हमको ठीक करा तो हम जाबे, कल नहीं कैसे जाब हम। परमेश्वर हमको ठीक की तो आज हम आए, हम चंगा का हो गवा हम तो आज आए हैं और परमेश्वर चंगा किए हमका। हमार बेटा बहुत दारू किया थे, बहुत दारू किया थे, इतना भड़ाई करते कि कोई हद नहीं। हम परमेश्वर से नहीं कहा कहते घुटना टेक टेक के हम बहुत प्रार्थना करी थी, भैया जी से करवाई थी तो को रोज से लड़ाई हमारे घर में क्षमा हुई। परमेश्वर हमार सुन ली। उसके बाद मेरा बहुत तबीयत खराब था, मरने लग गई थी, मेरे चोट आ गई तो बहुत देर से मैं रोती थी कि मैं कैसे करूं। मैं बोल नहीं पाती थी, ना मैं प्रार्थना कर पाती थी। तो फिर बहुत हिम्मत करके प्रार्थना करा। मेरे भैया जी आए शाम के, बेटा मेरा, तो मैं कही मेरे प्रार्थना कर दो, मेरे तबीयत बहुत खराब है। तो कहे कैसे तू तो प्रार्थना कर लेती है, नहीं बनता का? हम कहा हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे भैया ने प्रार्थना करा, यीशु मसीह जी मुझे चंगा करा, मेरे सब